सो इट्स डे 2 एट हम्पी। अभी 8:30 बजे। अभी हम जा रहे हैं हिप्पी आइलैंड की तरफ बोट पकड़ने। तो आज तो हम लोगों ने बस मिस कर दी, इसलिए हमको ऑटो करनी पड़ी। मेरे एक खास मित्र ने बहुत आज लेट कर दिया नहाने में, धोने में और इसलिए आज हम लोग ने उसको पीछे बिठाया नहीं, और एक बंदे ने पानी खत्म कर दिया। पनिशमेंट के तौर पे उसको हम लोग ने आगे बिठाया। तो बस वही, अभी हम जा रहे हैं विरूपाक्ष टेम्पल की ओर बोट पकड़ने। और तू नहाया नहीं? वो भी तो बोट का एक सीन है, मैं आपको वहाँ चल के बता दूँ। मैं नहाया हुआ हूँ भाई, इसका बात मत सुनो। बाकी तब तक आप भी रास्ते का मजा लो, हम भी रास्ते का मजा लेते हैं। और मुझे आपको और एक बात बोलनी थी, अगर आप हम्पी आ रहे हो तो हो सके तो थोड़ा जल्दी उठ के निकलने की कोशिश करो, क्योंकि डे में बहुत मतलब 12 बजे तक बहुत गर्म होना चालू हो जाता है। 12 से 4 तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो ये है विरूपाक्ष टेम्पल का गेट, और उसके बाजू से ही ये छोटा सा रास्ता जाता है जो आपको हिप्पी आइलैंड के लिए बोट पकड़ने के लिए। ये सब लोग वही बोट से आए हैं आई गेस, क्योंकि और दूसरा कोई तो रास्ता है नहीं, या फिर पीछे के रास्ते से आए होंगे। तो बाकी देखते। सो अभी हम तुंगभद्रा रिवर साइड पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो थिंक इसकी बोट आने को बहुत टाइम लगता है, कि बोट जब तक पूरी नहीं भरती नहीं है तभी तक बोट वहाँ से यहाँ आती नहीं है, फिर यहाँ से वहाँ जाती नहीं है। तो मेरे को लगता है अभी और आधा घंटा तो लगने वाला है बोट को आने के लिए। जब तक हम लोगों ने सोचा क्या करेंगे, नाश्ता करना कर लेंगे। तो मुझे आपको एक फैक्ट बताना था अबाउट द हिप्पी आइलैंड एंड हम्पी, कि पानी के उस तरफ, अभी हम हिप्पी आइलैंड की तरफ है, पानी के उस तरफ जो हम्पी है वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, और पानी के इस तरफ, रिवर के इस तरफ जो हिप्पी आइलैंड है वो अलग डिस्ट्रिक्ट है। ये दोनों पानी 2 डिस्ट्रिक्ट को काटता है। और अगर समझो हमारी आज रात सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक बोट होता है, तो फॉर एनी रीज़न अगर हमारा बोट छूट गया है तो 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, अगर वापस हमको हम्पी जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं अभी रास्ते में क्या होगा। सो गाइस, इट्स अराउंड 10 o'clock और अभी हम हिप्पी आइलैंड सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं आफ्टर वेटिंग फॉर अराउंड हाफ एन आवर। वही एक तकलीफ़ है कि वो बोट जब तक भरती नहीं तब तक ये साइड आती नहीं। अभी हम लोग ने मैनेज 2 गाड़ी लिए है, 2 गाड़ी रेंट की है। एक ये है नावी और एक है एक्टिवा। दोनों का भी 250 लिया है, 500 फॉर द गाड़ी, और 100 रुपये का पेट्रोल भरा है, जिसके अंदर पूरा हिप्पी आइलैंड हम देख सकते हैं। ऐसा बोला तो है, तो मुझे लगता है और थोड़ा पेट्रोल डालना पड़ेगा। बाकी अभी देखते हैं, आज का दिन थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है, कि क्या होगा और क्या पता। चलो बाकी का हम ऑन द वे बता देते हैं। तो अभी निकल रहे हम थोड़ा भटकने के लिए। तो अभी से जो भी कैमरा के आप शॉट देखोगे तो मिस्टर सुदर्शन निकालेंगे और थोड़े बहुत हम भी निकालेंगे। तो चलो। So this is the entrance of the अंजनी पर्वत। तो ये अंजनी पर्वत एक्चुअली है क्या, ऐसे बोला जाता है कि ऐसा है एक्चुअली कि अंजनी पर्वत इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी।
अंजनी उनकी मम्मी का नाम था। अंजनी पुत्र पवन सुख नाम बोलते हैं ना, अंजनी उनका मम्मी का नाम था और यहाँ उनका बर्थ हुआ था। तो अभी बहुत बड़ा तो है, अराउंड 700 या 500 ऐसा सीढ़ी स्टेप्स है कुछ तो, वो तो हमें पता नहीं एक्चुअल कितने स्टेप्स है। तो वो टॉप पे मंदिर है, अभी हमको जाना है। तो अभी तक तो हाउ वाज द जोश एवरीवन? हाय सर। हाय सर। अभी देखते हैं उतरने के बाद क्या होता है, बाकी मैं आपको बताता हूँ स्टोरी में आगे और क्या क्या टर्न आते हैं। तो हेलो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ हनुमान जी के मंदिर के अंदर। तो आज तक आपको हम्पी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और मेरे हिसाब से इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं हो सकती इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। सो हम्पी इज़ नोन एज द पार्ट ऑफ द मंकी किंगडम और वानर किंगडम किष्किंधा, जिस पर राज करते थे सुग्रीव और उनके छोटे भाई बाली। हाँ, किष्किंधा वही जगह है जहाँ श्री राम जी आए थे सीता माँ को ढूंढते वक्त, और हनुमान जी जो सुग्रीव के दोस्त थे वो भी इसी किंगडम का हिस्सा थे, और हनुमान जी श्री राम जी से इसी जगह पर मिले थे। और यहीं से थोड़ी दूर और एक जगह है जहाँ हमें इसके बाद जाना है, जहाँ श्री राम जी ने सुग्रीव की मदद की थी बाली को मारने के लिए। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हम्पी के बारे में जो मुझे आपसे शेयर करने लायक लगी। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अभी हिप्पी आइलैंड पर, और मैं अभी हूँ अंजनी पर्वत पर, विच इज़ अपेरेंटली द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी। तो मुझे बस एक छोटा सा मैसेज देना था आप लोगों को इस क्लिप के माध्यम से कि यार हम ऐसे कोई जगह पे आते हैं, द प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल, व्यूज़ कितने भारी है मैं आपको दिखाऊंगा। बट उसके पहले बोलता हूँ आप यार ये ऐसे प्लेसेस को प्लीज़ गंदा मत करो। आप अगर बाहर से आए, हम भी मुंबई से आए हैं, तो हमने नहीं कुछ ऐसा खाने पीने की हम भी चीज़ें तो हम भी यूज़ कर ही रहे हैं, हम भी इंसान ही हैं। तो हम वो चीज़ें एक बैग में, कैरी बैग में डाल देते हैं, और फिर वो बैग में रखा हुआ है मेरे को सब आपको बताना था कि कचरा कितना किया है। ये हनुमान जी की बर्थ प्लेस है, हनुमान जी का टेम्पल उधर है, हमें भी टेम्पल में से यहाँ आए, ये सनसेट पॉइंट है एक्चुअली, बट हम यहाँ आए। तो आपको मैं कचरा बताता हूँ और क्या क्या किया है वो भी बताता हूँ। ये सब कचरा है, प्लेट्स, खाने के प्लेट्स, थूका हुआ भी कितने जगह पे तो गुटखा वगैरह खा के थूका हुआ भी। और वो सब भी छोड़ो, ये झाड़ है, ये कौन से तो टाइप का कैक्टस है, उसके ऊपर लोग अपना नाम लिख के गए। देखो SS, MS, SYBE, सब अलग अलग टाइप का पूरा ये झाड़ के ऊपर हर एक पत्ता। एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ कुछ लिखा नहीं है, कुछ ना कुछ लिख के गए। तो मैं जस्ट यही बोल रहा था यार, ये ऐसी चीज़ों, ये जगह को तो हमें प्रिजर्व करके रखना है आने वाली जनरेशन के लिए। तो बस वही कहना था कि प्लीज़ अगर आप ऐसे कई जगह पे आते हो तो जितना हो सके उतना कम कचरा करने की कोशिश करो। तो अभी हम लोग डिसेंड कर रहे हैं अंजनी पर्वत से, देखते कभी पहुँचते, कभी तक पहुँचते देखते। बाकी व्यू तो बहुत ही बढ़िया है। इतनी मेहनत के बाद ऊपर चढ़ के अभी नीचे उतर गए, और अभी नारियल पानी का थोड़ा आनंद ले रहे। तो मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आओ तो नारियल पानी, नींबू पानी वगैरह ज़्यादा पीते जाओ, क्योंकि धूप के वजह से आप डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाओगे। तो अभी ले लो, बस हो गया अभी, और कितना शॉट लो। चीयर्स टू लाइफ। सो नाउ वी आर ऑन आवर वे टू लक्ष्मी टेम्पल, और उसके बाद दुर्गा देवी टेम्पल में जाना है। तो देखते नज़दीक ही है, बोलते हैं 5-10 मिनट का ही रास्ता है, तो जा रहे हैं। तब तक आप रास्ते का आनंद लीजिए।
सो आफ्टर विजिटिंग लक्ष्मी टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था आनीगुड़ी विलेज में स्थित चिंतामणि टेम्पल। और हाँ, चिंतामणि केव्स या चिंतामणि टेम्पल वही जगह है जहाँ राम जी ने सुग्रीव की मदद की थी बाली को हराने में। सो इस जगह को चिंतामणि टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सुग्रीव ने राम जी को बताया था अपनी चिंता के बारे में, जो था बाली को हराना, और इसी जगह पर सब लोग ने मिलकर प्लान बनाया था बाली को हराने के लिए। सो यही वो जगह है जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी मौजूद थे, और इसी जगह से राम जी ने बाण चलाया था बाली को मारने के लिए। सो इसी जगह से बाण चला गया था, और वो केव्स जो नदी के उस तरफ है वही है बाली की समाधि। और सच में ये जो जगह का फील है ना, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता, इसके लिए आपको पर्सनली यहाँ आना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से हिप्पी आइलैंड की दो साइड्स हैं, एक है रिलीजियस साइड जो भी आप लोगों ने देख ली है, और दूसरी है मस्ती मजा करने वाली साइड जहाँ अभी हम जा रहे हैं। तो अभी हम आए हैं सनापुर लेक पर, और शायद से कोरेकल राइड भी करने वाले हैं। अगर कर लिया तो आपको बता जाए, वरना ठीक है, वरना कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अभी हमें कोरेकल राइड पे सनापुर लेक पर, और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ ये करने को। इट्स अ फन थिंग, आप देख ही सकते हैं, और शांति का भी बहुत मज़ा ले रहे हैं हम लोग यहाँ फिलहाल। तो हाईली रिकमेंडेड अगर आप हिप्पी आइलैंड आ रहे हो तो, और आपके पास टाइम है तो। तो अभी हम लोग हैं सनापुर वाटरफॉल्स में, या फिर इसे हिप्पी आइलैंड का वाटरफॉल भी कहा जाता है। जो गुड प्लेस, अगर शाम को आए तो और भी अच्छा है, बट हाँ छोड़ दे। हमको 5:30 की बोट पकड़नी है, इसकी वजह से हमको जल्दी आना पड़ा है। 5 बजे की है, मगर हमको 2-3 गाँव वालों ने ये भी बोला कि 5:30 तक निकलते हैं उन लोग, जल्दी आने के लिए 5 बजे बोलते हैं। तो इसे रिकमेंडेड प्लेस अगर आप आते हो तो हिप्पी आइलैंड आओगे तो आप ज़रूर आना, एक बार ट्राई करना आने के लिए। बाकी क्या मज़ा कर रहे हैं, वी और थोड़ा टाइम होता तो और थोड़ा मज़ा कर लेते।
अभी हम लोग आए हैं कमलापुर में। ये हम्पी से अराउंड 4 किलोमीटर है। यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं कि कुछ होटल में अच्छा खा सके, क्योंकि हम्पी तो पूरा बंद है और न्यू हम्पी में कुछ इतना है नहीं खास। हम लोग खा के थक गए, इसलिए हम लोग आए कमलापुर में। हम लोग अभी है भवानी फैमिली रेस्टोरेंट में। ये मेरे दोस्त लोग की आज इच्छा पूरी हो रही है चिकन खाने की, और हम लोग दोनों पनीर खा रहे हैं। ये रहा पनीर, ये रहा चिकन। अभी रोटी नहीं आई है इसलिए हम लोग ने सर्व नहीं किया है, मगर हम भूख के मारे मर रहे हैं। तो मैंने इसलिए ब्लॉग किया कि अभी चालू किया क्योंकि खाना आ जाएगा, उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा क्योंकि भूखी इतनी लगी है। तो मिलते हैं थोड़ी पेट पूजा के बाद। खाना खाने के बाद अंधेरा बहुत हो गया था, तो इस चक्कर में मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ, एंड डे 2 ऑफ हम्पी फाइनली एंड्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।